और इसकी दूसरी गुणवत्ता बताऊं, गुणवत्ता की आप बात कर रहे हैं। हाँ, मैं क्वालिटी बात कर रहा था। ये जो मकान है, ये इसमें ईंटें नहीं लगे हैं। अच्छा, बिना ईंट कैसे मकान बिना बनेगा? ईंटा का मकान है। हाँ, अब ये पूछेंगे आप ईंटे के मकान हाँ, कैसे? हाँ, क्यों नहीं। देखिए, ये नया छत्तीसगढ़ है और नया छत्तीसगढ़ का ये नया हाउसिंग बोर्ड है। नया छत्तीसगढ़ का नया हाउसिंग बोर्ड जी। और इसलिए आप इसको उस स्वरूप में अब देखेंगे जी। और जैसी बुकिंग्स आ रही है वैसे हम इसको प्रोजेक्ट्स को अपने आगे बढ़ा रहे हैं। और इसीलिए 250 करोड़ 5 साल में रेवेन्यू था हाउसिंग बोर्ड का, और आप लोगों ने कर दिया 1 साल में 600 करोड़। यही वजह है। तो हाउसिंग बोर्ड के वो मकान दिखाते हैं जिसका दावा हाउसिंग बोर्ड करता है कि हम सबसे बेस्ट है। और बेस्ट क्यों है, इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है। क्योंकि जो मकान आप 15 से 20 लाख रुपए में लेते हैं, जो फ्लैट लेते हैं, वो हाउसिंग बोर्ड आम आदमी के लिए, ज़रूरतमंद के लिए कितने में देता है वो देखेंगे। और साथ ही साथ जो नई टेक्नोलॉजी आई है, ये रायपुर में पहली बार हाउसिंग बोर्ड ने प्रयोग किया है कि हम नई टेक्नोलॉजी के साथ में मकान बनाने वाले हैं। तो चेयरमैन साहब खुद हमारे साथ में हैं, वही बताएंगे। भैया नमस्ते फिर से। तो ये सेक्टर 16 है, ये सेक्टर 16 साइट है ना? सेक्टर 16 बिल्कुल। और ये कौन सा LIG है? पूरे EWS और LIG है बिल्कुल। मैंने जो कहा कि आजकल नई टेक्नोलॉजी के तहत मकान बना रहे हैं सब लोग, और हाउसिंग बोर्ड पहली बार ऐसा प्रयोग कर रहा है। ये कौन सी टेक्नोलॉजी है? और मैंने फिर से एक और लाइन कहा कि 15 से 20 लाख के मकान को हाउसिंग बोर्ड 9 लाख और 7 लाख तक में देता है, वो क्या है उसको बता। देखिए, इसीलिए जो आप प्रश्न किए थे मुझसे जी, वो मेरे चैम्बर के अंदर आपने प्रश्न किया था जी। तो मैंने कहा कि आप फील्ड पे जब जाएंगे, साइट पर जी। जाएंगे तो मैं ठीक से एक्सप्लेन कर जी। पाऊंगा। और मेरे ख्याल से ये एक्सप्लेन करने के लिए इससे बेहतर तस्वीर और कोई नहीं होगी। बिल्कुल। तो ये जो आप हाई राइज बिल्डिंग देख रहे हैं, ये सेक्टर 16 है नया रायपुर का जी। और ये बड़ा पॉश जगह है। ये तो लग रहा है यहाँ से 1 किलोमीटर दूर हाउसिंग बोर्ड का ऑफिस है, सारे मंत्रालय दफ्तर है, सब मंत्रालय, जी। IAS ऑफिसर्स के कॉलोनी से आसपास। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण जगह है जी। और यहाँ पर 2 कैटेगरी के मकान है। एक LIG आप देख रहे हैं जो पीछे है मेरे, बिल्कुल फ्लैट, ये इसकी कीमत है 9 लाख रुपए जी। ये 2 BHK है, बड़ा सुंदर दिख रहा है। और बहुत सुंदर है ये। बाहर से दिख रहा है, अंदर भी होगा। 9 लाख रुपए इसकी कीमत है जी। और इसमें इंटरेस्ट सब्सिडी है, मतलब 6% के इंटरेस्ट पे ये मकान आपको मिल सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब हम सुविधा एक दे रहे हैं। और ये जो सामने आप देख रहे हैं इस तरफ के जो मकान है, ये हमारे EWS के मकान है। EWS, इसकी कीमत है 7 लाख रुपए जी। और ये मुख्यमंत्री जी की तरफ से 1 लाख रुपए जी। और प्रधानमंत्री जी की तरफ से 1.5 लाख रुपए, 2.5 लाख, 2.5 लाख की छूट है। जी। मतलब ये मकान 4 लाख का पड़ा, जी। तो 4 लाख का ये 1 BHK का मकान है। बताओ, इतना सस्ता आज की तारीख में कौन देगा? और सेक्टर 16 में 4 लाख में मुझे लगता है कि अगर बिल्डर से हम खरीदते हैं तो रजिस्ट्री चार्ज ही 4 लाख हो जाता होगा। बिल्कुल। और सेक्टर 16 का ये मकान है। नया रायपुर में। और इसकी दूसरी गुणवत्ता बताऊं, गुणवत्ता की आप बात कर रहे हैं। हाँ, मैं क्वालिटी बात कर रहा था। ये जो मकान है, ये इसमें ईंटें नहीं लगे हैं। अच्छा, बिना ईंट कैसे मकान बिना बनेगा? ईंटा का मकान है। हाँ। अब ये पूछेंगे आप ईंटे के मकान कैसे? हाँ, क्यों नहीं। ये 100% कंक्रीट है। अच्छा, बहुत बढ़िया। प्रीकास्ट मतलब सरिया डाला है और उसके ऊपर सीमेंट, सरिया और सीमेंट और हाँ, क्रशर की जो एग्रीगेट होती है। बिल्कुल। ईंटा क्यों नहीं लगाया? मतलब ये तो महंगा पड़ा होगा आप लोग को फिर तो बनाने में। नहीं, थोड़ा महंगा है, लेकिन ये टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से मकान बनाने के लिए बहुत अच्छी है। हाँ। और बहुत ड्यूरेबल है। ड्यूरेबल है मतलब ये प्रयोग हमने किया कि ईंटें वगैरह की लाइफ निश्चित है और ये कंक्रीट की उसकी डबल लाइफ है। दीवारों में दरार आते हैं ईंटों की वजह से, लोग बोलते हैं, इंजीनियर्स बोलते हैं। हाँ। इसमें वो इशू नहीं भी आपको नहीं दिखेगी। हाँ, एक भी दरार नहीं है, बिल्कुल नहीं दिखती। ये नया प्रयोग है हाउसिंग बोर्ड का, बहुत शानदार। और 4 लाख में, ये 4 लाख में ये बहुत बढ़िया। और ये आपको पड़ेगा ये 7 लाख। हाँ, 9 लाख का है। 9 लाख इसमें छूट है, इंटरेस्ट में छूट है। ये बढ़िया, 6% में मिल जाएगा ये। एक आध अंदर जाके देखें क्या कि और ये गार्डन भी देख सकते हैं आप। गार्डन बढ़िया, हरा भरा गार्डन भी छोड़ के रखा है। बहुत लोग रह भी रहे यहाँ पे ना। हाँ, लोग रहना भी शुरू कर दिए हैं, ये अच्छी बात है। मतलब लोगों की डिमांड रहती है, भैया जिस कॉलोनी में जाए वहाँ गार्डन हो, सुंदर हरा भरा हो, मंदिर हो, बढ़िया हो। तो वो चीज़ें आप लोग इस बात का रखें ध्यान। ये सुनिश्चित किया गया है। और छोटे छोटे शॉप्स भी आपको दिखाऊंगा मैं अभी, जो हमने छोटे छोटे शॉप्स दिए हैं कमर्शियल, ताकि यहाँ की जरूरत की चीजें जो है वो इनको छत के नीचे यही मिल जाए, कहीं जाना ना पड़े बाहर। ये बढ़िया है। तो छोटे स्मॉल, जी, ताकि इनका उद्योग भी यदि कुछ बिल्कुल कमर्शियल वे में भी बनाए,
तो ये बढ़िया रोजगार का भी पार्किंग उपयोग है। कर सकते हैं। ये पार्किंग स्पेस है पार्किंग पूरा। स्पेस है, आप देख रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ये पार्किंग स्पेस, गाड़ी रखो और ऊपर जाओ। बिल्कुल। लिफ्ट वगैरह बढ़िया है नहीं भैया? लिफ्ट भी बढ़िया है, मेंटेनेंस प्रॉपर लिफ्ट होता बढ़िया है है, लेकिन लिफ्ट हमारे LIG में ही है जी। और इसमें जी। लिफ्ट लगाया है इसमें। चलो ये बढ़िया हो गया। तो ये साफ़ सुथरा है, बढ़िया, अच्छा लग रहा है हाउसिंग बोर्ड के मकान। और ये लिफ्ट है, आओ बटन दबा दी भैया लोग, आ जाओ आ जाओ। आ जाइए, लिफ्ट है, जी आइए। आ जाओ। तो LIG का एक फ्लैट है जिसको दिखते हैं अंदर जाकर क्या है, कैसी सुविधा है। ये बढ़िया, ऐसा लग रहा है कोई प्राइवेट बिल्डर ने इसे डेवलप किया है, बिल्डअप किया है। ये बढ़िया है। LIG ये हॉल हो गया आपका? ये एक हॉल है पूरा जी। एक बेडरूम है, ये बेडरूम साइड में जी। और ये आपका बालकनी हो गया, बालकनी हो गया। इस तरफ बड़ा सा किचन, आप किचन हो गया। किचन भी ये लोगों के सबसे बड़े रिक्वायरमेंट है, किचन बड़ा मिलना चाहिए। किचन बड़ा है, स्पेशियस है जी। और ये जो आपका इस तरफ ये बालकनी हो गया, बालकनी है, हवा आएगा, पानी आएगा, धूप आएगी, सब बढ़िया। और ये आपका टॉयलेट वॉशरूम है, वॉशरूम है, बढ़िया सुंदर। सबसे इम्पोर्टेंट घर में दो चीज़ लोग देखते हैं कि भैया किचन अच्छा मिल जाए और टॉयलेट बढ़िया रहे। तो इस बात का हाउसिंग बोर्ड ने ध्यान रखा है, ये अच्छी बात है। और बाकी क्वालिटी की बात करें तो हाँ, बात करते कि भैया जब जाते हैं कोई हाउसिंग बोर्ड का मकान देखने के लिए तो जाला वाला पड़ा रहता है, गंदा रहता है, पेंट वेंट का नहीं रहता, चटकी फटके रहती दीवारें। तो ये कंक्रीट की दीवार है। इस मकान में एक ठो भी ईंटा नहीं लगा है। ये सबसे नई टेक्नोलॉजी है और BSBK वाले इसे डेवलप किए हैं। भैया लोग साथ जुड़े हुए हैं, अभी हाउसिंग बोर्ड के साथ में जुड़े हुए हैं। तो हाउसिंग बोर्ड के साथ अलग से MOU हुआ होगा। हाँ। तो ये टेक्नोलॉजी BSBK ने शुरू की है। BSBK यानी कि ट्रस्ट कंपनी है, भिलाई की, आप लोग सब जानते हैं, और बड़ा काम, अच्छा काम करते हैं। ये चीज़ें हैं, बहुत बढ़िया। तो फ्लैट को हमने देखा और फ्लैट के बाहर का जो नज़ारा देखिए कि लोग बोलते हैं कि भैया हाउसिंग बोर्ड के मकान में गंदगी बहुत रहती है, प्रेमाइसेस में बहुत कचरा रहता है, काड़ी रहता है। तो आपको कहीं से लग रहा है कि हाउसिंग बोर्ड का ये फ्लैट है का हिस्सा है, प्रेमाइसेस हिस्सा है? क्यों भैया, तस्वीर बदल रही है? देखिए, ये नया छत्तीसगढ़ है और नया छत्तीसगढ़ का ये नया हाउसिंग बोर्ड है। नया छत्तीसगढ़ का नया हाउसिंग बोर्ड है जी। और इसलिए आप इसको उस स्वरूप में आप देखेंगे जी। और बढ़िया सुंदर पाथवे वगैरह आप लोग लगाए हैं, ग्रीनरी का ध्यान रखा गया है। ग्रीनरी, पूरा पेड़ लगे हुए हैं, आप देखिए जी। तो बहुत अच्छे तरीके से कॉलोनीज को डेवलप करने का काम हाउसिंग बोर्ड कर रहा है। ये कब बना होगा ये पूरा फ्लैट अगर बात करें तो? अभी 2019 से 23 ये कंटिन्यूअस प्रोजेक्ट है जी जी। और इस पर हम काम करते आ रहे हैं लगातार। और अलग अलग जो ब्लॉक्स हैं आप देखेंगे, अभी भी काम चल रहा है, काम चल रहा है। उस तरफ आप देखेंगे तो वो मशीन लगी हुई है। तो जैसे जैसे बुकिंग्स आती जा रही है, हम इसको डेवलप करते जा रहे हैं और सारे बिक भी रहे हैं, फ्लोर सब बिक रहे हैं लगातार। और जैसी बुकिंग्स आ रही है वैसे हम इसको प्रोजेक्ट्स को अपने आगे बढ़ा रहे हैं। और इसीलिए 250 करोड़ 5 साल में रेवेन्यू था हाउसिंग बोर्ड का, और आप लोगों ने कर दिया 1 साल में 600 करोड़। यही वजह है, क्योंकि लोगों ने हाउसिंग बोर्ड पर भरोसा जताया, हाउसिंग बोर्ड पर विश्वास जताया, और इसीलिए लोग मकान खरीद रहे हैं। क्योंकि हाउसिंग बोर्ड अब बदल चुका है, आप देख सकते हो। देखने के बाद मुझे भी लग रहा है कि भैया बदलते हाउसिंग बोर्ड की बदलती तस्वीर है ये, जो देखना चाहिए। बड़ा आनंद से बच्चे खेल रहे हैं, बच्चे फैमिली बैठी हुई, बढ़िया। ये बढ़िया अच्छी चीज़ है। अब आपको दिखाते हैं हाउसिंग बोर्ड MIG के मकान कैसे बना रहा है इन दिनों। जैसा कि चेयरमैन साहब ने कहा कि नया छत्तीसगढ़ का नया हाउसिंग बोर्ड है, तो पहले के मकान कैसे बनते थे वो तो आपने देखा ही होगा, लेकिन अब मकान कैसे बन रहे, वो भी MIG स्टाइल के, तो वो दिखाते ही पीछे आप देख पा रहे हैं, ये MIG है। चेयरमैन सर आइए, आप अपने हाथों से दिखाइए कि अब कैसे बना रहे हैं। आपने कहा कि नया छत्तीसगढ़ का नया हाउसिंग बोर्ड है। देखिए, ये जूनियर MIG है जी। और ये जो रो हाउस जो हम बनाते हैं उसमें ये सबसे छोटा मकान है। बिल्कुल। और इसमें 2 बेडरूम्स हैं। 2 बेडरूम है। अब 2 बेडरूम का आप यहाँ देखिए, स्पेशियस काफ़ी है, काफ़ी स्पेशियस। डाइनिंग साइड हो गया, डाइनिंग साइड हो गया इस तरफ जी। तो ये एक इधर स्टेयर्स हो गए आपके। बिल्कुल। और एक बेडरूम ये हो गया आपका। एक बेडरूम ये है जी, बहुत बढ़िया। और सेम ऊपर भी हो गई है। और सेम बेडरूम ऊपर है। बिल्कुल। और ये आपका टॉयलेट इधर कॉमन, और ये किचन जी। सबसे इम्पोर्टेंट है किचन। किचन के बाद ये बहुत अच्छा स्पेस आपको यूटिलिटी पार्ट है ये, यूटिलिटी पार्ट है बिल्कुल। यहाँ पे कपड़ा सुखा लो, कपड़ा धो लो, बर्तन धो लो, सारा चीज़ के लिए। बिल्कुल। और ये भी एक नई टेक्नोलॉजी से बन रही है। नहीं, ये तो ब्रिक है, इसमें ब्रिक है। इसमें ब्रिक है बिल्कुल। लेकिन वो जो मैंने पहले दिखाया था आपको जी, EWS और LIG के, वो
पूरा कंक्रीट था। बहुत बढ़िया। ये ब्रिक वर्क है और सेम बिल्कुल आप स्टेयर से ऊपर चले जाएंगे, बिल्कुल तो इसी तरीके का आपको निर्माण मिलेगा ऊपर। बिल्कुल। तो रेलिंग भी लगा के दे रहे हैं आप लोग, लाइट पंखा सब लगा के। 43 लाख का है ये जी, 40 लाख की कीमत है जी। अगर इसी मकान को हम किसी बिल्डर से लेते तो भैया 50 के नीचे बातें नहीं होने वाली। बिल्कुल बिल्कुल। और रो हाउस है, मतलब अपना आपका इंडिविजुअल हाउस है। इंडिविजुअल हाउस है, लेकिन इसमें ये दीवार जो है वो कनेक्टेड बिल्कुल, इसलिए हम इसको रो हाउस कहते हैं। बिल्कुल। कॉलोनी भी बहुत सुंदर है, बहुत प्यारा है। आप देखिए रो हाउस, ग्रीनरी उधर देखिए आप, ग्रीनरी है। ऐसा लग रहा है कि कोई किसी बड़े बिल्डर ने बनाया है, बड़े सहूलियत से। तो हाउसिंग बोर्ड ने बड़े प्यार से बनाया है आप लोगों के लिए। अब आपको वो उस तरह के मकान दिखाते हैं जो भिलाई में बने हुए हैं। इंटरनेशनल कॉलोनी तालपुरी जैसे HIG के बड़े मकान कैसे बनते हैं वो अब आप देखेंगे। साथ ही साथ आप देखिए ग्रीनरी के साथ में चेयरमैन साहब खड़े हैं बताने के लिए। चेयरमैन साहब मुझे बताइए कि ये जो बड़े मकान बने हैं HIG के स्टैंडर्ड के हैं, इस पर क्या आप लोग चेंज कर रहे हो, क्या बदलाव करेंगे जो लोग इसको खरीदें? देखिए, ये सीनियर HIG के कैटेगरी के मकान हैं जो हम लोग मानते हैं कि सबसे जो सक्षम व्यक्ति है जी हमारे कैटेगरी में, वो इसको खरीद सकते हैं। सबसे महंगा भी होता है ये, 80 लाख 88 लाख के आसपास के मकान रहते हैं अभी यहाँ इस सेक्टर में जी। और ये जो सेक्टर 12 है ये जी, इसका ये एक फेज़ 1 कंप्लीट हो रहा है, हो चुका है लगभग जी। और फेज़ 2 अभी हम लॉन्च कर चुके हैं। इसके बाजू में फेज़ 2 है, बिल्कुल सेक्टर 12 का फेज़ 2। और ये एकदम से सबसे पॉश एरिया है मुख्य रूप से। यहाँ लग रहा है बढ़िया, पीछे IS कॉलोनी है और सब इस तरीके से। तो उस हिसाब से इसका रेट तय किया गया है, बिल्कुल। तो लगभग 80+ के आस इसका रेट रखा गया है, बिल्कुल। इस तरीके की मकान, स्ट्रीट पोल लगी हुई है और सड़कें चौड़ी हैं, सड़कें चौड़ी हैं, सीमेंटीकरण हुई है। उधर सामने सड़क दिख रही है बड़ी सी आपको, हाँ सामने हाईवे है बिल्कुल। और आप पीछे देखिए उस तरफ एक्सटेंशन भी कर रहे हैं लोग, वहाँ पर नया मकान काम चल ही रहा है, देख रहे हैं उसको थोड़ा अपने हिसाब से भी जो लोग चाह रहे हैं वहाँ। ऐसा आप कर सकते हैं कि पहले ऐसा नहीं था? हाउसिंग बोर्ड से बहुत परमिशन लेनी पड़ती है। अभी परमिशन लेके आप अपना एक्सटेंशन भी चाहें तो अपने स्पेस में एक्सटेंशन कर सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। तो इसको आप अपने सुविधा अनुसार भी थोड़ा बनाना चाहते हैं, ऊपर बनाना है, जा सकते हैं, आगे पीछे कुछ करना है, एलिवेशन अच्छा देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं। बस कब्जा नहीं करना है, कब्जा नहीं करना है, परमिटेड स्पेस में आप ये काम कर सकते हैं, ये भी हम लोग अलाउ करते हैं जी। तो ये इसमें एक लाभ है, बहुत बढ़िया। तो ये काफ़ी हमारे सभी मकान लगभग इसमें सोल्ड आउट हो चुके हैं। फेज़ 2 के लिए लोगों बुकिंग शुरू हो जाएंगे, बुकिंग शुरू हो गई और 60% बुकिंग हो चुकी है। ये बड़ी बात है, मतलब भैया तेजी से धड़ाधड़ बिक रहे हैं मकान हाउसिंग बोर्ड के। कल कैबिनेट में जो महत्वपूर्ण फैसला हुआ उस पे बारे में आप बताने वाले थे कि दो जरूरी फैसला हुए, सीएम साहब ने लिए हैं, आपकी टीम ने लिया है। देखिए, मैंने कहा ना कि छत्तीसगढ़ के नागरिकों को अधिक से अधिक हम मकान की सुविधा दे सके, ये प्राथमिक रूप से मुख्यमंत्री जी की अपेक्षा है जी। और उसी दृष्टि से जो भी बाधाएं हैं इस क्षेत्र में उसको हम लोग टेक्निकली दूर कर रहे हैं। और उसमें ही जैसे मैंने बताया कि पोजीशन को लेकर और भी जो अमेंडमेंट्स थे वो पहले की हैं, जो इन हाउस कर सकते थे हम। कुछ बातें रहती हैं जो कैबिनेट के लेवल की रहती हैं। तो कैबिनेट में 2 चीज़ें हमको दिक्कत आ रही थी कि जैसे मान लीजिए एक पिता है, उसके उनके 3 बच्चे हैं जी, लेकिन वो नाबालिग हैं। नाबालिग के हिसाब से वो 3 मकान यदि खरीदना चाहते हो आज जी, जब वो नौकरी पे रहते हैं, बिजनेस अच्छा चलता रहता है, उस समय यदि खरीदना चाहे तो नहीं खरीद सकते। एक हितग्राही एक हितग्राही एक मकान खरीद सकता है उस समय। तो अब हमने जो कैबिनेट में अमेंडमेंट लाया है उसमें एक व्यक्ति एक से अधिक मकान खरीद सकता है, 2, 3, 4, 5 जितनी जरूरत हो, अपने नाम पे खरीद, अपने नाम पे। जब उनके बच्चे बालिग हो जाएंगे, जब समझदार हो जाएंगे, या जब लगेगा कि पिता को कि मुझे अपने बच्चों को इंडिविजुअल मकान देना चाहिए जी, तो उस दिन वो उनके नाम उसको ट्रांसफर कर सकते हैं। ये बढ़िया चीज़ है, ये एक बड़ी चीज़। पहले तो बंधन था, और एक व्यक्ति को एक ही मकान मिलता था। तो हमने ये सोचा कि भाई ये भविष्य के लिए भी कोई ऐसा करना चाहता है तो उसको क्यों नहीं अवसर देना चाहिए। तो एक बड़ा अमेंडमेंट जो हुआ है कैबिनेट में वो बहुत जनहितकारी है। कि लोगों से डिमांड आ रही थी क्या कि भैया, डिमांड भी आ रही थी कि भाई एक बार ही कि क्यों, मेरे 2 बेटे हैं, मैं क्या करूं, 3 बेटे, दूसरा नाराज हो रहा है, एक को हाउसिंग बोर्ड में दिला दिए, दूसरे के लिए प्लॉट खरीद दिए तो बोल नाराजगी। और दूसरा एक और आ रहा था, जैसे एक और अमेंडमेंट हमने किया कि जैसे 3 लाख जो आय के लोग हैं, तो 3,10,000 भी उसकी आय हो गई तो वो रोक दिया जाता था कि आप EWS के मकान कैटेगरी में नहीं है जी।
तो 2 कैटेगरी थी। हाँ। कि दोनों कैटेगरी में 10,000 रुपये भी ज्यादा हो गया तो वो अपात्र हो जाता था, उसको मकान नहीं दे पाते थे। जी। तो अभी जो कैबिनेट ने कल एक और निर्णय लिया है, वो भी बहुत महत्वपूर्ण निर्णय है कि यदि 3 बार हम टेंडर लगा दिए और 3 बार में वो जो वास्तविक पात्र EWS का जो हितग्राही है वो नहीं आ पाया, तो उस स्थिति में हम उसको ओपन फॉर ऑल कर देंगे। जी। EWS की क्राइटेरिया क्या रखे गए हैं, मतलब क्या होता है? जैसे आयु एक रेट होता है, आय सीमा तय है कि 3 लाख तक की आय सीमा होनी चाहिए, तब हम आपको परचेज करने की अथॉरिटी मानेंगे। उससे ज्यादा गरीबी रेखा से जीवन जिसकी कम आय है उसको हम बेनिफिट देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। तो ऐसे 3 बार में यदि नहीं है तो उसको हम अवसर दे रहे हैं। और देखिए उससे क्या हो रहा था कि वो भी खरीद नहीं पा रहा था, वंचित हो जा रहा था, और हमारा जो उद्देश्य मकान पड़ा हुआ था और उद्देश्य था कि कोई ना कोई रहे वो पूरा नहीं हो रहा था। तो इसके माध्यम से ये वो एलिजिबल हो गया। ये बढ़िया तो ये बहुत बड़ा 2 निर्णय है जो मुझे लगता है कि पब्लिक इंटरेस्ट में माननीय मुख्यमंत्री जी का और कैबिनेट का ये महत्वपूर्ण फैसला बिल्कुल जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जाते जाते आम जनता, आम लोगों को क्या कहेंगे कि भैया हाउसिंग बोर्ड से, फाइनली एक बार पूछ रहा हूँ कि हाउसिंग बोर्ड से मकान क्यों खरीदना चाहिए? सरकार का भरोसा, विश्वास कैसे वो कायम रखें? देखिए, एक तो मैं एक और जोड़ देता हूँ, फिर मैं कंक्लूड करूँगा जी। और आज तो आपके साथ आनंद आ गया बहुत आनंद आ गया। मुझे अच्छा लगा कि हाउसिंग बोर्ड को इतने करीब से मैंने देख पाया। देखिए, मैं इसको किसी इंटरव्यू या नहीं कोई लाइव शो के रूप में नहीं देखता हूँ। मैं तो आज मित्रवत आपसे मेरा जो संवाद हुआ है, जरूरी था जानना हाउसिंग बोर्ड को, निश्चित रूप से। और जब बात चलती है और आपकी भी ये रही कि आपने भी बिल्कुल साइट विजिट करके नहीं जरूरी था, एग्जामिन किया। ऑफिस से बैठे बैठे इंटरव्यू सब करते हैं, लेकिन मौके पे जाके देखोगे हाल क्या है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट था। इसलिए हमने देखा कि सारे मकान बढ़िया है। जांचा परखा खरा जी, यानी 24 कैरेट का ये मामला खरा सोना है, खरा सोना है। तो जांचा परखा खरा भी हो गया जी। और अब हाउसिंग बोर्ड जो अपेक्षा है जनता की, उसके अनुरूप काम करते हुए आगे बढ़ेगी। और हम अभी रीडेवलपमेंट की भी नई स्कीम्स ला रहे हैं। रीडेवलपमेंट एक बड़ी योजना है छत्तीसगढ़ सरकार के माध्यम से, बाकी स्टेट्स में हो रहे हैं, यहाँ हम ला रहे हैं। रीडेवलपमेंट वो योजना है जहाँ पर जो महत्वपूर्ण जमीनें किसी विभाग की शहर के बीच में है और वो अभी यूटिलाइज नहीं हो पा रही। बहुत सारी जमीन इरिगेशन की है, कई ऐसी जमीनें हैं तो वो वहाँ पर पुराने मकान बने हैं 50 साल पहले, तो जर्जर हो चुके हैं, लेकिन वो कॉलोनी 10 एकड़ 15 एकड़ में फैली हुई है। तो अब उसका कोई उपयोग नहीं हो रहा है, लेकिन जमीन महत्वपूर्ण पड़ी हुई है। तो उस जमीन को हाउसिंग बोर्ड अपने पोजीशन में दे रहा है और उस विभाग को उतना मकान बनाकर या वहाँ पे या दूसरे स्थान पर उनको शिफ्ट करेगा और उस जमीन का यूटिलाइज उस शहर के हित में हम करेंगे। वहाँ पर कमर्शियल, रेसिडेंशियल, एंटरटेनमेंट, ये सब सुविधाएं वहाँ। ये नया प्रोजेक्ट जी, इसको बोल रहे हैं रीडेवलपमेंट। रीडेवलपमेंट के अभी नए जो प्रोजेक्ट है वो कैबिनेट ने 7 प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है, वो भी हम जल्दी ही लाने वाले हैं। वो भी एक आपके लिए अच्छी खबर है। बिल्कुल। वो कैसे करते हैं आने वाले समय में। जो हाउसिंग बोर्ड का लक्ष्य है कि हम गुणवत्ता युक्त क्वालिटी पर फोकस करें, सुविधा युक्त दें और मेंटेनेंस की कोई दिक्कत ना रहे। कॉलोनी में सबसे ज्यादा शिकायत रहती है जैसे पोजीशन के माध्यम से दूर करना है उसको, तो ये सारी गुणवत्ता तय करेंगे। और 23, 24, 25 जो हमारा आवास मेला सबसे इम्पोर्टेंट चीज, वहाँ पर हम मिलेंगे और वहाँ पर ये सुनिश्चित करेंगे कि जितने विषय आएंगे हमारे संज्ञान में और जितनी जानकारियाँ वहाँ से जनता लेना चाहेगी उनको मिलेगी। तो मैं मानता हूँ कि 23, 24, 25 की जो तिथि है वो हमको ध्यान रखना है राज्य स्तरीय आवास मेले का। बिल्कुल। और मैं आमंत्रित भी करूँगा सभी आज जो पॉडकास्ट सुन रहे हैं आपके माध्यम से, कि आप सभी सादर आमंत्रित हैं। बिल्कुल। और आज हम लोग को आप इतने करीब से देखे, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। बिल्कुल। जय जोहार। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। और इस बात को विशेष ध्यान रखिएगा, 23 नवंबर, 24 नवंबर, 25 नवंबर ये आपका घर का सपना पूरा होने वाला है। उस जगह पर सपना पूरा हो जाएगा BTI ग्राउंड में रायपुर के। तो उस दिन जरूर रहिएगा। बातचीत बहुत लंबी रही, बहुत शानदार रही, मज़ा आ गया। जय हिंद, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। शुभकामनाएं आपको।